देखिए बेटा, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि लॉस एंड प्रॉफिट की हम परसेंटेज किस तरह से फाइंड करवा सकते हैं। तरीका बहुत अच्छा है, बस मेरा दिमाग है मैथ्स के बिना नहीं बना, के लिए नहीं बना। बेटा ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग मैथ्स के लिए नहीं बना। देयर इज वन पर्टिकुलर थ्योरी फॉर दैट ना, कि हमारे पास जो इस कायनात के अंदर जितने तकरीबन 7 अरब से ज्यादा की जो आबादी है, तो कोई भी एक फर्द भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर, जिसके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस मौजूद ना हो, कोई ना कोई जहानत मौजूद ना हो। अब मुख्तलिफ लोग हैं ना, तो बेटा उनके पास जहानतें भी कुछ मुख्तलिफ होती है ना। किसी का पास 3-4 जहानतें भी मौजूद होती हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बिल्कुल बेटा फरानास। तो गार्डनर की जो ये थ्योरी थी, एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट वन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल और लॉजिकल स्ट्रांग होते हैं। पहले मुझे मैथ्स बहुत बहुत बुरी लगती थी, आपसे सीख रही हूँ, समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा थैंक यू वेरी मच शकीला, सो नाइस ऑफ यू कि अगर आपको समझ में आ रही है। बाकी दोस्तों की आप हेल्प किया करें, उनकी आप जो ना फ्रेंड्स ग्रुप में जो सवाल अक्सर पूछ रहे होते हैं बेटा, तो कभी मेरे पास टाइम होता है कभी नहीं भी होता, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर दिया करें, फौरन से उसको आप जो ना बता दिया करें एक दूसरे के साथ। जी, इट रेड्स ऑन गार्डनर्स थ्योरी, एग्जैक्टली बेटा 8 जो है इंटेलिजेंसेस हैं जो गार्डनर ने अपनी थ्योरी में बताए थे, बिल्कुल ऐसा ही है। साइंस समझ में नहीं आती, मेरा दिमाग साइंस के लिए नहीं बना। बेटा ऐसा हो सकता है कि अगर आपको, लेकिन देखिए समझ में आने से असल में रीजन क्या है कि आपका इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट। वंस यू मस्ट टेक इंटरेस्ट इन दैट वन, फिर आप देखें कि आपको समझ में नहीं आती क्या। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तब तक कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता। बेटा ये चीज उस जहन में बैठा देना, आपको खुद जैसे कहते हैं ना कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है। आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो सब्जेक्ट फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर आपको बोलेगा कि भाई अब मेरे पास आ जाओ, वो आपके गले लग जाएगा। जेरी की तरह मैथ से भागती हूँ, जिस तरह से चले भाई ये जेरी की तरह भागती हैं। ज़कात के हवाले से जो क्वेश्चंस करे वो इस्लामी तरीके से होते, तो करोगे ना। चलिए राबिया, आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रही हैं, इस्लामी तरीके से क्या मतलब, हमने इस्लामिक जो तरीका है उसी के थ्रू हमने इसको ज़कात के क्वेश्चंस को हमने फाइंड किया है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम ऑलरेडी इज शॉर्ट। तो अब हम बात करें थोड़ा सा कि लॉस एंड प्रॉफिट, जब हम जो बिजनेस टर्म्स में अगर हम आते हैं तो हम किस तरह से फाइंड करवा सकते हैं, वहां पर हम परसेंटेज से किस तरह से काम करते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सीपी, राइट। सीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इस्लामी तरीके से ही तोले से होगा ना। जी बेटा इस्लामी तरीके से होगा, एग्जैक्टली राबिया बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ओके बेटा, अब सीपी इज व्हाट, कॉस्ट। जी बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, कॉस्ट प्राइस, सीपी इज बेसिकली कॉस्ट प्राइस। ठीक है बेटा, कि उस जो चीज है, जो भी यूनिट है, उसकी खरीदी रकम कितनी है, रकम खरीद कितनी है, मतलब इसको उर्दू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी खरीदी रकम कितनी है भाई। ठीक है, तो खरीदी रकम हम फाइंड करेंगे। इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एसपी, ये हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होता। चले ये किसी ने बता भी दिया, रुस्तम अली ने और मारिया ने, कि जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। वेरी गुड बेटा, बेटा आप सारे लोग इतने अच्छे हैं यार, जीनियस हैं। मुझे लग रहा है मुझे आपसे मैथ सीखना चाहिए भाई। तो इसको हम कहते हैं फरोख्त वाली रकम ना, या इसको हम उर्दू में क्या कह सकते हैं, सिंधी में विक्रो। जे कीमत ऐसा विक्रो कहा जाता है, राइट बेटा। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फायदा, राइट। और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लॉस। जी मुनाफा, एग्जैक्टली मतलब प्रॉफिट मींस मुनाफा, फायदो, फायदा, वट एवर वी से। और इसके अलावा लॉस मतलब नुकसान या फिर घाटा या फिर कुछ भी आप उसको कह लें, किसी चीज का माइनस हो जाना। प्रॉफिट मतलब उसको हम प्लस करते हैं और लॉस को हम जो हमेशा वो माइनस कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम सवाल ले लेते हैं कि फर्स्ट करें, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, या आप टर्म अगर कोई लिखना चाहे तो जल्दी से इसका आप स्नैपशॉट बना सकते हैं। खसारा, बिल्कुल, डेफिसिट। जी, अब क्या यहाँ पर देखें कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, अगर जो है वो रुपीज है 500, राइट। तो इसके आपने जो है वो फाइंड करना है प्रॉफिट। इस पे आपको अगर आपको मिल रहा है वो प्रॉफिट, आपको मिल रहा है 5% का।
इस पे आपको 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो इसकी फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भाई? अब देखिए आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है किसी चीज की, मतलब वो कोई एक पेन है या वो एक जो है कोई कीबोर्ड है, चले कीबोर्ड है, उसकी जो प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए है, उस पे आपको 5% मुनाफा हो रहा है, आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, राइट। ये आपके पास अब सवाल है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए हम करते हैं कि टोटल प्रॉफिट, चले ये फरहानाज ने तो पहले इसको सॉल्व भी करके देख लिया 600 बट, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी भी गलती है फरा, तो जल्दी ना करें, बेहतर है कि हम इसको एक दफा इसको आप देख लें, उसके बाद आप इन सवालों के जवाब दीजिए मुझे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर हम कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 500, मतलब जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जो हमें फाइंड करना है बेटा, अब उसको हम ये कह सकते हैं कि 5/100, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप, ये 100 100 500 इज इक्वल टू 25, मतलब जो हमें प्रॉफिट पता चल गया, इसको हमने अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया कि 5% जो अमाउंट है वो कितना बन रहा है 500 का, तो हमने ये फाइंड कर लिया कि दैट इज इक्वल टू 25, राइट। अब क्या कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब क्लियर हो गया। अब हम उसमें जस्ट हम सिंपली इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। फरा अब आपको आई थिंक जवाब भी मिल रहा होगा, सर टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दें। जी बेटा ये टोटल प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला ही बताया, ये नवाब खातून, एग्जैक्टली दैट वन, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 500, तो हमने यहाँ पर कर दिया 500 प्लस प्रॉफिट कितना है, ये अभी हमने फाइंड किया था, प्रॉफिट इज 25% या 25 रुपीज, तो आपने ये कर दिया। तो व्हाट इज आंसर, दैट इज 525, दिस इज कि इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो एसपी जो होगी वो 525 रुपए होगी। फरा गॉट इट डाउन? बाकी लोगों को बेटा ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया ये बात, ये सवाल जो है? तो हम आगे चलें फिर। वेरी गुड। नो सर सादिया को समझ में नहीं आया, बाकी लोगों को किसको समझ में नहीं आया भाई? परफेक्ट क्लियर, वेरी गुड माजिद। सादिया अभी हम एक और सवाल करेंगे, फिर हम जो है जैसे अभी हमने प्रॉफिट नॉट क्लियर, शुरू को भी क्लियर नहीं हुआ, दो लोग अभी ऐसे हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ, जो मैं अगला सवाल करने जा रहा हूं, तो आप उसको दोबारा से गौर से देखिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये चीज थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगी। चलें, चलें, वेरी गुड, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है किसी चीज की, मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल आपने पुरानी जो है वो आपने बेची है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी बेटा 8,000 रुपए, फर्ज करें, ठीक है। उस पे आपको क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है भाई, आप चूंकि जब हम चीज बेचते हैं ना तो उस पर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, 10% आपको नुकसान हो रहा है भाई, नुकसान मतलब डेफिसिट आपको हो रहा है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ भी आप उसको कह लें। तो अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन इज कि आप इसकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जैसे हमने प्रॉफिट फाइंड किया था ना, अब हम यहाँ पर सबसे पहले लॉस को फाइंड करेंगे। तो बेटा लॉस कितना हो रहा है उसको हम माइनस करवा देंगे कॉस्ट प्राइस से, तो हमें ऑटोमेटिकली अमाउंट मिल जाएगा। जिस तरह से हमने वहां पर प्रॉफिट पहले फाइंड किया, उस प्रॉफिट को फिर हमने कॉस्ट प्राइस से ऐड करवा दिया, जमा करवा दिया उसके साथ, तो हमें मिल गया कि सेलिंग प्राइस कितना होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान की सूरत में हम हमेशा बेटा माइनस करते हैं, रादर नॉट वी गो फॉर प्लस, फॉर नॉट वी गो फॉर एडिशन, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल लॉस, जिस तरह से हमने टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड किया था, टोटल लॉस इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 10/100, राइट। अब क्या, अच्छा 7,200, वेरी गुड भाई मारिया उमर, वेरी गुड बेटा, आपने इसको करके भी दिखा दिया आपने मुझे। चलें, राइट, सो व्हाट वी डू हियर, ये दो सिफर और ये दो सिफर आपस में हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर हो गया 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 800, राइट। तो हमें क्या पता चला कि लॉस जो हो रहा है बेटा वो कितना हो रहा है, 800 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सादिया गेटिंग दिस नाउ? अब क्या बेटा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000 रुपए, तो आपने ये लिख दिया यहाँ पर 8,000, दोबारा इसमें इसको लिख देता हूँ,
सर तक ओके है, आगे यहाँ तक ओके है, चलें भाई जी। 8,000 रुपये माइनस कितना है लॉस, आप जितना हुआ है भाई 800 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो आप ये कर देंगे। अब आप 8,000 में से 800 माइनस करें तो आपके पास हो जाएगा 7,200, एंड दिस इज योर आंसर। तो अब आपकी जो सेलिंग प्राइस है, जो आपकी मोटरसाइकिल आपने बेची है 10% नुकसान के साथ, तो वो आपकी हो गई 7,200 रुपए की। ये 100 कहाँ से आया भाई, ये 100 आया परसेंटेज का ना। अभी जो हमने बात की थी ना कि 10%, तो मतलब आउट ऑफ 100 हम उसके परसेंट हम निकालते हैं। शुरू में मैंने बताया था परसेंट मतलब 100 सेंचुरी से, जो है ये था माइंड में। राबिया आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रही हैं जी। इशरत, राबिया एंड सादिया, आर यू क्लियर नाउ? परसेंटेज लगा देंगे ये बेटा, ये 7 to 100 के 7 to 100 के साथ आप परसेंटेज नहीं लगाएंगे। परसेंटेज हमने इसके साथ लगाने थे, लॉस के साथ। ये आपके पास अमाउंट है ये, अगर 7,200% तो वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं करें। तो ये थोड़ा सा इन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिएगा। यूजुअली 100 यूज करते हैं परसेंटेज के लिए, बिल्कुल उसके लिए हम जो यूजुअली 100 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 72%। 72 क्यों भाई, 72% कहाँ से इसमें आ गया? ये देखिए 8,000 है, ये 8,000 रुपए में से 800 रुपए माइनस कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ना अमाउंट, दिस इज इन रुपीस। ठीक है, ये जो हमने अमाउंट फाइंड किया दिस इज इन रुपीस। तो अब 8,000 रुपए में से 800 रुपए माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास बच रहे हैं 7,200 रुपीस। तो आप इसको लिख लें यहाँ पर रुपीस 7,200, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। इट्स नॉट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हमने ऊपर फाइंड करवा के और लॉस एंड प्रॉफिट को फिर हमने फाइंड किया है। क्लियर हो गया अब? चलें, बहुत जबरदस्त। सवाल दूं एक और करने के लिए अभी आपको? ऑलमोस्ट टाइम इज डन। एक सवाल आपको मैं करने के लिए देता हूँ भाई। फर्स्ट करें कि आपके पास जो किसी चीज की कॉस्ट प्राइस जो है वो है आपके पास 700 रुपीज की, राइट। उस पर आपको पहले आप करेंगे, प्रॉफिट आपको मिल रहा है भाई, प्रॉफिट मिल रहा है कितना? 7% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, इसकी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1,100 रुपए की, राइट। उस पर आपको जो लॉस हो रहा है भाई, वो लॉस हो रहा है आपको 15% का। और अब आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। गो फॉर दीज टू क्वेश्चंस, हरी अप, जल्दी से करें जब तक मैं थोड़ा सा नींद कर लूं। ओके, 749 प्रॉफिट, 49 रुपए का फायदा हो रहा है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बेटा। दैट आंसर्स 749। आपने सिंपली क्या करना है बेटा, इसको 7 7 49, आप ये भी कर सकते हैं। थर्टी फाइव, ओके। चलें, बहुत जबरदस्त बेटा, आगे चलते हैं भाई। एक और सवाल करते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 935। चले, अब एक और सवाल करते हैं। हमारे पास एक है लिस्ट प्राइस, मतलब एलपी जिसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस, राइट। अब आपके पास किसी चीज की लिस्ट प्राइस है 1,200 रुपए की,
राइट, उस पे आपने डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को, आपके पास मतलब फर्स्ट 1200 की किताब है, आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 12% आप उसको डिस्काउंट देने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब आप 12% डिस्काउंट देने जा रहे हैं तो आपके पास टोटल जो है वो डिस्काउंट कितना आपने दिया और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, अब आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फिर सेलिंग प्राइस भी आपको फाइंड करना है। ओके बिस्मा, अब बेटा ये किस तरह से हुआ ये आपको फिर जो ना कोई भी फ्रेंड आपको क्लास के आखिर में फिर बता दीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास अभी 10-15 मिनट है तो उसमें से थोड़ा समय ज्यादा कुछ काम करवा दूँ। ये आपको एक सवाल करवाऊँ, उसके बाद एक दो आपको ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा बेटा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखें कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। अब आपने डिस्काउंट दिए किसी को 12% की, 12% का आपने डिस्काउंट दिया। किस तरह से हम इसको करेंगे भाई, हम सबसे पहले टोटल डिस्काउंट फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने टोटल लॉस या फिर टोटल प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे थे। टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मतलब 1200, ठीक है। 12% आपने डिस्काउंट दी है, 12/100। सो व्हाट विल बी हियर, 0 00 00, ये दोनों चले गए, 12 बल्कि 12 12 144, ठीक है। दिस इज इन रुपीज के 144 रुपए, बेटा ये रुस्तम 1044 थे, 144 होगा। 144 रुपए, आप देखें ना 1200 तो टोटल अमाउंट है उसका, 12% भाई 1000 कैसे हो जाएगा यार रुस्तम, थोड़ा सा अकल का नाखुन लें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो देखिए लिस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, फॉर्मूला इज लिस्ट प्राइस माइनस हम करेंगे कितना डिस्काउंट, हम इसमें से हम माइनस करवा देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं बेटा तो वो आपकी लिस्ट प्राइस में से माइनस ही होगा ना, वो उसमें से कटेगा, उसमें प्लस तो नहीं होगा। डिस्काउंट इज बेसिकली लॉस, वो आपको नुकसान होता है, ठीक। अच्छा ये आपने 1056 रुस्तम अली आपने जवाब दिया पूरा कंप्लीट चले। अब क्या हो जाएगा 1200, मतलब आपका जो है वो हो गया तो लिस्ट प्राइस माइनस हम कितना करेंगे 1044, 144 हम उसमें से माइनस करेंगे। सो 1200 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 1056, मतलब 1056 रुपीज। दिस इज योर आंसर, रुपीज, दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने इसमें से डिस्काउंट का भी हमने एक सवाल करके देख लिया कि अगर कोई बुक इतने की डिस्काउंट पे जा रही है तो वो कितना हो जाएगा। गेटिंग मी, डिस्काउंट एंड लॉस बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन कहीं पर वर्ड की जो डिफरेंस होता है ना तो अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। सो दिस इज द रीजन मैंने इसको किया। दोनों में आपको माइनस ही करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्काउंट हो चाहे वो लॉस हो, दोनों में आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा, चलें बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। बिस्मा सॉरी कह रही है भाई, किस बात को सॉरी, चलें। अब फर्स्ट करें 60 में से आपका परसेंट फाइंड करना है आपको 40 का, ठीक है। मतलब जो है आउट ऑफ 60 इसको हम इस तरह से कर लें कि 40/60 इसका परसेंट आपने फाइंड करना है। तो बेटा किस तरह से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें 60 का 40% मतलब जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि 60 का 40% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आप इस नंबर के साथ, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 6 4 24, 4 6 24, तो दिस इज आंसर, दिस इज द परसेंटेज, ठीक है। कि आपका ये जो है वो 60 में से अगर आपने 40 नंबर हासिल किए हैं तो वो आपका 4%, सॉरी something different.